11 अगस्त 2025 दिन है सोमवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत, डीबीटी से खातों में पहुंचेगा दावा भुगतान। आपको बता दें 11 अगस्त 2025 को राजस्थान के झुंझुनू में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों किसानों को उनकी फसल बीमा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह कार्यक्रम झुंझुनू हवाई पट्टी पर दोपहर 12 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुख्य अतिथि होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के कई मंत्री, अधिकारी, किसान नेता और जनप्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल होंगे। इस आयोजन की खास बात यह है कि देश भर के 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीमा राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में दी जाएगी। राजस्थान के 7 लाख से अधिक किसानों को 1,100 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। 13 अगस्त से नया सिस्टम, एमपी में होगी तेज बारिश। आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने से 13 अगस्त से फिर मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पहले भी प्रदेश के कई जिले तरबतर होंगे। रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिविटी होने से ऐसा होगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिन तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। 13 और 14 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी तेज होगी, यानी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। राजनाथ बोले आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था। आपको बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र का केंद्र बनने के लिए हर गुण है, सभी संसाधन है। राजस्थान में रेल कोच का निर्माण तो होगा ही, रेलवे के अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। देश भर की स्पीड ट्रेनों में एमपी में बनने वाले रेलवे कोच लगेंगे। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास देश को भी विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। उन्होंने कहा आज राजस्थान की उमरिया में 1800 करोड़ की लागत से फील्ड रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ है। इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रक्षा क्षेत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो भी हो सकेगा मैं सदैव तैयार रहूंगा। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एमपी में कोच फैक्ट्री बनने से रेलवे का इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। सीएम ने कहा भोपाल में मेट्रो आने के पहले मेट्रो रेल कोच बनाने का काम शुरू हो गया है। इस रेल कोच फैक्ट्री से 5000 से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। हम अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को हर तरह का सहयोग करेंगे। यहाँ स्कूल कॉलेज खुलने के लिए जमीन भी देंगे। राजस्थान जिले के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। परिवार के हर व्यक्ति को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। आपको बता दें राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों से दिए जाने वाले राशन के अनुपात में बदलाव कर दिया गया है। अब व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा, यानी प्रति सदस्य कुल 5 किलो राशन हर महीने मिलेगा। पिछले 2 साल 10 महीने से यह अनुपात 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ का था। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को 30 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जाएगा। 2 साल पहले तक यह अनुपात 28 किलो चावल और 7 किलो गेहूं का था। चावल और गेहूं के अनुपात में बदलाव के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मंजूरी ली है। खाद्य विभाग के अफसरों ने बताया कि केंद्र सरकार ने गरीबों को पीडीएस के तहत दिए जाने वाले राशन में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह बदलाव प्रदेश के जिलों के हिसाब से राज्य सरकार के अफसरों ने किया है। इस बदलाव से भोपाल के 3,42,000 परिवारों के 14,28,000 सदस्यों पर होगा। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शहरी परिवहन से जुड़े बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 की येलो लाइन का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन है। यह परियोजना लगभग 7,160 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। येलो लाइन आरवी रोड से
संद्रा तक जाएगी और इसके शुरू होने से बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 96 किलोमीटर से अधिक हो गई है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना का शिलान्यास भी किया, जिसकी लागत 15,610 करोड़ रुपए से अधिक है। यह फेज 3 44 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जो शहर के आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को जोड़ेगा। CBSE का बड़ा फैसला, अब 10वीं और 12वीं की आंसर शीट्स का होगा डिजिटल मूल्यांकन। 9वीं के लिए ओपन बुक परीक्षा को मंजूरी। आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट्स का डिजिटल मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड के द्वारा कुछ एजेंसियों का चयन किया जाएगा। इन एजेंसियों के पास स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन करने का पहले अनुभव होना चाहिए। CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 9वीं की परीक्षाओं में ओपन बुक मूल्यांकन को शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों ने भी इस मूल्यांकन को लेकर अपना समर्थन जताया है। यह नया सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के आधार पर तैयार किया गया है। आर्मी चीफ बोले, अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। आपको बता दें, भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से जल्दी दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी और इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। ऑपरेशन में हम जैसा खेला रहे थे, हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। ऐसे ही पाक को भी हमारी चाल का नहीं पता था। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इसे ग्रीन जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। PM इंटर्नशिप योजना 4 खामियां दूर करके फिर लागू होगी। आपको बता दें, PM इंटर्नशिप योजना के पहले 2 राउंड के नतीजे निराशाजनक रहे। इसके बाद केंद्र सरकार ने शीर्ष संस्थाओं से अध्ययन कराया। इसमें कंपनी की लोकेशन, एज लिमिट जैसी 4 खामियां सामने आई हैं। कारपोरेट मामलों की मंत्रालय ने इन खामियों को दूर करके योजना को लागू करने का रोड मैप बनाया है। नए प्लान को PM कार्यालय को सौंपा जाएगा और 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट के साथ स्कीम लागू होगी। फिलहाल इसका बजट 380 करोड़ रुपए है। वहीं इंटर्न की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल होगी। स्टाइपेंड भी बढ़ेगा। इंटर्नशिप अवधि 6 माह से 1 साल हो सकती है। 15 से दौड़ेंगी नई 1200 डायल 112। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से डायल 100 सेवा को बंद कर नई डायल 112 सेवा शुरू की जाएगी। अब यूरोपीय देशों की तरह 112 को राज्य में इमरजेंसी नंबर के रूप में पहचाना जाएगा। लोग अपराध, आग या किसी भी आपदा की स्थिति में मदद के लिए इसी नंबर पर कॉल कर सकेंगे। 972 करोड़ रुपए की लागत में 1200 फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल का संचालन अब EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को सौंपा गया है। SI भर्ती के लिए 1015 पदों के लिए आवेदन शुरू। कैंडिडेट्स 8 सितंबर तक भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। आपको बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के 1015 पद के लिए आवेदन आज यानी 10 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 सितंबर तक है। आयोग ने इसके लिए एग्जाम की डेट 5 अप्रैल 2026 प्रस्तावित की है। बता दें कि साल 2021 में निकाली गई सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे हैं।